श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाए, निरोगता लाए। आज हमारे प्रभु का, आज हमारे ठाकुर जी का, आज हमारे बाल कृष्ण जी का जन्म दिवस है। भारत की इस पावन भूमि पर मथुरा में उनका जन्म हुआ, आप सबको पता है। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए उत्सुक है। रात के जो ही 12 बजेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु की किरणें आपको छुएंगी। आज रात्रि 12 बजे तक हम संकीर्तन करेंगे प्रभु का, उनके नाम का जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। और कलयुग में तो संकीर्तन ही एकमात्र सहारा है। प्रभु सुमिरन ही, जाप ही एकमात्र सहारा है। आप सबको रात्रि 12 बजे प्रभु की किरणें अवश्य छुएंगे ही छुएंगे, ये निश्चित मानिए। आज प्रभु का जन्म हुआ। आज के दिन मथुरा के कारागार में दुख और सुख जीवन का हिस्सा हैं। प्रभु श्री राम ने भी अपने जीवन में चरितार्थ करके हम सबको बताया। लॉर्ड कृष्णा ने कर्म भूमि को कर्म करने की प्रेरणा दी। आप सबको पता है, रातों रात उनको गोकुल पहुंचाया गया कंस के डर से। लेकिन कंस भी इतना अत्याचारी था कि उसको योग माया ने भी जब ये कह दिया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तो उसने दुधमहे बच्चों को मरवा दिया था। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अत्याचार एक हद के बाद खत्म होता है। अत्याचार की पराकाष्ठा जब हो जाती है तो प्रभु अवतरण लेते ही लेते हैं। प्रभु आते ही आते हैं पृथ्वी पर। सत्य की राह बहुत दूर तक पहुंचती है, सत्य का प्रकाश बहुत दूर तक पहुंचता है। कोई कितना ही झूठ बोले, आरोप प्रत्यारोप लगाए, प्रभु सब जानते हैं, उसको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। आज भी हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई है कि हम झूठ का सहारा ज्यादा लें, किसी को बरगलाने की कोशिश करें, या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाएं। लेकिन याद रखें, आज हमें ये संकल्प लेना है, आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को प्रकाश में बनाएंगे, प्रभु की ओर ले जाएंगे, लॉर्ड कृष्णा के चरणों में ले जाएंगे। आज मैं एक विशेष बात भी बताता हूं। आप सब ओम नमः शिवाय ओम का आदित्य महादेव का जाप करते ही होंगे। आज आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। आनंदित हो जाएगा आपका शरीर, रोमांचित हो जाएगा। 16 कलाओं से भरपूर्ण लॉर्ड कृष्णा ने इस पृथ्वी लोक में अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द जो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, शायद ही हम पढ़ पाते हैं। एक एक शब्द हमारे जीवन को रोमांचित करने वाला है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भगवत गीता को जरूर अध्ययन करें, एक श्लोक पढ़ें जब भी समय मिल जाए। गोकुल में भी जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, अकासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि भी जब पहुंचने लगे और उनको भी प्रभु ने मुक्ति दी, एक बाल स्वरूप कृष्ण भगवान ने बचपन में ही
पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन में ही, अपने बाल्यकाल में ही ये दिखा दिया था कि मैं इस विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तो अत्याचार को मिटाने के लिए आया हूँ, दुष्टता को मिटाने के लिए आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। बहरहाल नंद बाबा ने वहां से पलायन कर लिया, गोकुल से पलायन करके नंदगांव में आ गए थे। उस समय हमारे बालकृष्ण की उम्र 2 साल 3 दिन की थी। अनुमानतः उन्होंने लीलाएं की। आज भी वो ओखल है जिससे मां जसोदा ने उनको बांधा, आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। चाहे ग्वाल बालों के साथ किसी लोटा थाली में भोजन किया हो, वो भी आज प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। मां यशोदा की रसोई जिसमें वो भोजन बनाती थी, आज भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। जिस चूल्हे पर वो भोजन बनाती थी, भोजन प्रसाद बनाती थी, अपनी रसोई बनाती थी, उससे जो छत काली हो जाती थी, आज भी देखने को चरितार्थ मिलती है। आज भी वो भवन मौजूद हैं, चाहे वो नंद भवन हो, चाहे वो मां जसोदा का भवन हो। आज भी वो पेड़ मौजूद हैं, वो वृक्ष मौजूद हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थे। आज भी वो कालिया नाग मौजूद है पत्थर के रूप में, कि अगर उसको तोड़ो तो उसके अंदर से ब्लड आता है, खून आता है। ब्रज की ऐसी पावन भूमि पर हमारे बालकृष्ण ने जन्म लिया। धन्य हो उठी ये भूमि, ये पवित्र भूमि धन्य हो उठी। मैं आप सबके जीवन में आज गुनगुनाते रहिए हरे कृष्णा गुनगुनाते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। रात्रि के ज्यों ही 12 बजेंगे, शंख लीजिए, घड़ियाल लीजिए, घंटी लीजिए, जो कुछ आपके हाथ में आए भगवान का स्वागत करिए। आपका जीवन प्रकाशमय हो उठेगा। छोटा सा जीवन है, प्रभु के चरणों में, प्रभु की कृपा में जितना भी वक्त मिले, आइए हम सब स्वागत करते हैं रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण, और उनकी किरणें हमारे घर में, हमारे जीवन में हमेशा प्रकाशित हमें करती रहें। हमारे जीवन में उनकी किरणें ऊर्जा का काम करें, पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करें, और नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए हमसे और हमारी पीढ़ियों तक से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।